Hi friends, I am Subroto Majumdar. You are watching Subroto Auto Tech YouTube चैनल। आज यहाँ पे जो सब्जेक्ट लेके हम लोग चर्चा करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में डे बाय डे इतने सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहा है जो ये बहुत ही यूज़फुल एंड ड्राइवर के लिए जिन्होंने गाड़ी ड्राइव करते रहता है तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो आज जो चर्चा करने वाला है ये होंगे रेयर पार्क असिस्ट सिस्टम। तो ये जो रेयर पार्क असिस्ट सिस्टम यहाँ पे अगर हम लोग बातचीत करें तो मेनली जो रहता है यहाँ पे जो ड्राइवर उनका सबसे ज़्यादा हेल्प होता है। मतलब पीछे बिना देख के गाड़ी रेयर पार्क भी कर सकता है। और ये जो रेयर पार्क असिस्ट सिस्टम जो रहता है, ये रेयर पार्क असिस्ट सिस्टम के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किया है। नंबर 1 जो अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये मैं एक एक करके ये सारा चीज़ लेके चर्चा करेंगे, ये कंपोनेंट लेके चर्चा करेंगे। दूसरा आ रहा है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल BCM। तीसरा वायरिंग हार्नेस। और चौथा जो अभी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है जिनके नाम है कैमरा, क्योंकि कस्टमर सामने जो गाड़ी ड्राइव करते देख के और पीछे बिना देख के उन्होंने आराम से गाड़ी पार्क भी कर सकता है। तो इनका जो मदद लेता है, जो हेल्प लेने के बाद बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल उसमें साउंड भी देते रहता है और इनके साथ साथ जो विजुअल सामने में जो फ़ोटो जो आ जाते हैं, पीछे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है, पीछे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो सारा सामने बैठ के मॉनिटर जो रहता है उसमें देख सकता है। तो ये एक एक करके हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेता है। ये जो रेयर पार्क असिस्ट सिस्टम होता है, पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये वो इम्पोर्टेंट है जो अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो एक्चुअली ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर हम लोग इस्तेमाल किया है, ये गाड़ी में रेयर बम्पर जो रहता है वहाँ पे 4 सेंसर इस्तेमाल किया है। और फ्रंट के लिए, क्योंकि असिस्ट सिस्टम कहीं भी, चाहे फ्रंट साइड भी हो सकता है, रेयर भी हो सकता है। पहले हम लोग रेयर में इस्तेमाल किया, लेकिन अभी फ्रंट एंड रेयर दोनों तरफ। और जो सराउंडिंग व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम जो अभी इस्तेमाल हो रहा है, मतलब एक गाड़ी चारों तरफ वो कैमरा डाला हुआ है। मतलब 2 बम्पर में, एक फ्रंट एक रेयर, और मिरर जो रहता है ठीक उनके 2 मिरर के नीचे 2 सेंसर जो 360 डिग्री एंगल में वो काम करते रहता है। तो ये ओवरऑल जो असिस्ट सिस्टम जो हम लोग बता भी सकता है, जो एडास सिस्टम मतलब एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम भी हम लोग बता सकता है। तो ये बहुत ही हेल्प होता है गाड़ी ड्राइव करने के लिए। मतलब फ्रंट सामने कोई कुछ है कि नहीं है वो विजुअल भी देख सकता है, उसका इंडिकेशन भी आ जाता है, पीछे में भी है कि नहीं है, साइड में कितना डिस्टेंस होता है, लेफ़्ट साइड में कितना होता है, राइट साइड में कितना होता है, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कैसे मिलता है, ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर रहता है इनका सबसे ज़्यादा यहाँ पे फंक्शन होता है, काम होता है। तो ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर ये एक्चुअली क्या करते हैं, इसमें एक जो सिग्नल जो उन्होंने भेजता है, जो ट्रांसफ़र करते हैं सिग्नल को, ट्रांसफ़र करने के बाद अगर सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पीछे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो वो सिग्नल फिर रिवर्स में आ जाते हैं। और यहाँ पे ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर रहता है यहाँ पे रिसीवर भी लगा रहता है, और ये रिसीवर उनको ऑब्जर्व करके जो डिस्टेंस होता है उसको एक कैलकुलेशन बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल के पास सिग्नल भेजता है। और बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल जो साउंड जितने स्लोली, जितने डिले होता है तो मतलब डिस्टेंस भी उतने ज़्यादा होता है, जितने क्विक होता है तो मतलब डिस्टेंस बहुत नज़दीक हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो रेयर पार्क असिस्ट सिस्टम में 3 सिग्नल को हम लोग इस्तेमाल किया गया है। तो नंबर 1 एक तो ये आ रहा है अल्ट्रासोनिक सेंसर के क्या काम होता है, जो कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वो वहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट होके ये चला आ जाता है रिसीवर में, जो सेंसर के साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ रिसीवर भी रहता है, और रिसीवर उस सिग्नल को भेजता है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल को। बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल उसको कैलकुलेट करके जो साउंड सिस्टम जो रहता है, और अगर उसमें कैमरा भी लगा रहता है तो वो मॉनिटर में ये सारा डिस्प्ले में आ जाते हैं। तो
ये बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल का ये सबसे ज़्यादा फंक्शन यहाँ पे रहता है। और इनके साथ साथ मैं यहाँ पे और भी चर्चा करेंगे जो सिग्नल लेके, जैसे मैंने बताया अल्ट्रासोनिक सेंसर जो रहता है वो सिग्नल किसको भेजता है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल को। तो बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल यहाँ पे 3 डिस्टेंस को यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे लेवल 1, अगर लेवल 1 की अगर बात करें, जो पहले ग्रीन कलर के आ जाते वो नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली, ये कुछ गाड़ी में भी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, 81 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक जो रहता है ये लेवल 1 के अंदर, मतलब ग्रीन जोन में, मतलब और भी पीछे जा सकता है। और लेवल 2 मतलब जो 41 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक, ये लेवल 2 मतलब ये येलो कलर के सिग्नल भी आ जाते हैं। और इनके साथ साथ जो यहाँ पे जो साउंड सिस्टम जो बजार्ड जो बजते हैं यहाँ पे, मे बी वो क्लस्टर मीटर के अंदर भी हो सकता है, अब आउटसाइड में भी बजार्ड हो सकता है, और कुछ गाड़ी रहता है जहाँ बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर भी ये बजार्ड रहता है। तो जो लेवल 1 मैंने बताया, यहाँ पे जो ब्रीपिंग साउंड होंगे ये इंटरमीडिएटली यहाँ पे ब्रीपिंग साउंड होगा, मतलब टिक टिक टिक। सेकेंड जो लेवल रहता है यहाँ पे, अगर जो येलो कलर जो मैंने बताया, इसमें जो ब्रीप साउंड होगा यहाँ पे, ये थोड़ा फ्रीक्वेंटली पिप 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 ऐसा कुछ होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ये बता रहा है। और तीसरा नंबर जो आ रहा है यहाँ पे रेड कलर आ जाएंगे, ये जो बिलो मतलब 40 के नीचे अगर रहता है ये, तब ये कंटिन्यूसली ये साउंड यहाँ पे बजते रहता है, पी ऐसा साउंड उसमें आ जाएंगे। और ये साउंड के साथ साथ भी वो जो सिग्नल जो आ जाते हैं ये रेड कलर के आ जाते हैं, मतलब ये डेंजर जोन और जा नहीं सकता है। तो ये इंडिकेशन वो देता है, और ड्राइवर उसी हिसाब से जो रेयर पार्क असिस्ट सिस्टम जो रहता है उनको यहाँ पे उन्होंने इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद ये तीनों सिग्नल जो होता है ये उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन को डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल को बताते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ डिसएडवांटेज रहता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर पिलर रहता है, कोई अगर पोल रहता है, तो ये यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो सिग्नल उन्होंने भेजता है वो सिग्नल रिसीव कर नहीं सकता है, वो जल्दी नहीं आ जाते। और अगर कोई पिलर कोई पोस्ट अगर रहता है तो इसमें भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सिग्नल जब तक उन्होंने रिसीव नहीं करेंगे तो उनके पास ये रहता है भाई यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मतलब ये पीछे गाड़ी जा सकता है। लेकिन इसमें जो डिसएडवांटेज रहता है, इसको फिर भी हम लोग क्या किया, एक कैमरा इस्तेमाल किया है। तो शायद ये कैमरा इस्तेमाल करने के साथ साथ यहाँ पे हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, विजुअल देख सकते हैं यहाँ पे जो पीछे पोस्ट है कि नहीं है। दूसरा नंबर आ रहा है, ये जो सिग्नल हम लोग भेजे, अगर ये थोड़ा फ्लैटनेस रहता है तो ये सिग्नल फिर जो वापस आना चाहिए, रिसीव होना चाहिए, वो नहीं आ जाते। तो इनके लिए भी थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है। और नेक्स्ट जो आ रहा है, जो बम्पर जो रहता है, जहाँ अल्ट्रासोनिक सेंसर डाला, जहाँ कैमरा डाला हुआ, अगर उसके नीचे, अगर उनके बम्पर के अगर नीचे रहता है तो ये भी हम लोग यहाँ पे देख नहीं सकते, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। और इनके साथ साथ मैं यहाँ पे और भी थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये जो पार्क असिस्ट सिस्टम जो रहता है यहाँ पे, मैंने बताया फ्रंट में 4 अल्ट्रासोनिक सेंसर रहता है, और रेयर जो रहता है वहाँ पे भी 4 रहता है, क्योंकि सामने उसका ऑब्स्ट्रक्शन को भी डिटेक्ट करना होता है और पीछे ऑब्स्ट्रक्शन को डिटेक्ट भी करना होता है, और सामने भी कैमरा डाला हुआ है और पीछे भी कैमरा डाला हुआ है। तो इसमें बहुत सारा टाइम में टेक्नीशियन जो रहता है, ये टेक्नीशियन यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती करते हैं। ये गलती होता है क्योंकि जब भी कोई बम्पर हम लोग खोलते हैं, उसके बाद डेंटिंग पेंटिंग जो भी होता है, बार रिप्लेस होता है, कोई भी होता है, तो ये जो सेंसर हम लोग वायरिंग हार्नेस खोलते हैं, ये जो सेंसर हम लोग खोलते हैं, यहाँ पे उसको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे निकालते तो देखिए, ये पहले वाला जो सेंसर डाला हुआ है यहाँ पे, तो इसमें अगर हम लोग देखें, जो लेफ्ट साइड जो रहता है, यहाँ पे 3 वायर रहता है, 3 पिन रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी सिग्नल अलग होता है, पावर अलग होता है, ग्राउंड अलग होता है। उसके बाद जो सेंटर राइट साइड होता है, तो इसमें भी थोड़ा देखिए, यहाँ पे 4 पिन होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पिन। फिर और एक रहता है जहाँ पे यहाँ पे 5 पिन होता है, और लास्ट इसमें भी 4 पिन रहता है। तो इसमें एक चीज़ क्लियर होंगे, अगर कोई लेफ्ट वाला सेंसर अल्ट्रासोनिक सेंसर को अगर राइट में डाले, राइट वाला अगर लेफ्ट में डाले, तो ये उनके साथ मैच नहीं होंगे। और बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल जो रहता है
ये बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल के पास जो सिग्नल चला जाते हैं तो ये थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन चला जाता है और बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल समझ नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली उनको कट ऑफ करते हैं। और जो यहाँ पे जो सिस्टम जो रहता है ये रेयर पार्क ऐसे सिस्टम ये यहाँ पे काम भी नहीं करते, और जो मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है जो विजुअल उन्होंने शो करते हैं वहाँ पे विजुअली हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे पूरा ब्लैंक स्क्रीन आ जाते हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी हम लोग होते हैं। और दूसरा पॉइंट जो आ रहा है, मैं बाद में ये सारा चीज़ लेके चर्चा करेंगे, कोई भी सेंसर अगर कोई भी कैमरा जो सराउंडिंग व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम जो रहता है उनके ही पार्ट रहता है, तो ये कैमरा अगर हम लोग चेंज करें तो ऑब्वियसली इनको लर्निंग भी करना है, और अगर कैमरा चेंज करें तो इनके लिए भी और एक प्रोसेस रहता है जो सराउंडिंग व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये लगभग है। और यहाँ पे ये जो सराउंडिंग व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम जो रहता है ये बहुत ही हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो सराउंडिंग व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम जो रहता है कैमरा लगाने के बाद इनको थोड़ा सेट करना है, सराउंडिंग व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम जो रहता है कैलिब्रेशन भी करना होता है, तो कैलिब्रेशन करने के लिए इनके लिए भी थोड़ा सा SST रहता है। तो जो SST रहता है इनको सीधा करके डालना है जो गाड़ी जहाँ पे हम लोग उसको कैलिब्रेशन करेंगे, और इसमें थोड़ा स्टिकर टाइप रहता है ये दोनों साइड में, ये जो SST रहता है यहाँ पे, और ये मिडिल में करीबन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर बात करें फ्रंट लेफ़्ट साइड, फ्रंट राइट साइड, रेयर लेफ़्ट साइड और रेयर राइट साइड, ये बिलो 3 सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पे ये होना चाहिए। और इसके बाद ये SST डालने के बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे SW मैनेजमेंट में। SW मैनेजमेंट में जाने के बाद ये हम लोग सीधा चला जाएंगे सराउंडिंग व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम कैलिब्रेशन। तो अराउंडिंग व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम जो रहता है यहाँ पे उसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे जो सिस्टम यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो मेनू जो रहता है, मेनू में जाने के बाद SW मैनेजमेंट में उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो कैलिब्रेशन जो रहता है एवियन कैलिब्रेशन वहाँ जाना है। उसके बाद जो एवियन जो कैलिब्रेशन करना है तो उनके लिए थोड़ा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। तो ये टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या होता है तो मैं एक एक करके इसको बता रहा है। एक तो इग्निशन ऑन होना चाहिए, और गियर पोजीशन जो रहता है वो पार्किंग होना चाहिए, ऑल डोर लॉक होना चाहिए, और मिरर जो रहता है वो ओपन होना चाहिए, और इनके साथ यहाँ पे जो एवियन स्विच लैम्प जो रहता है उसको ऑन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ओके बटन प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे ओके जाने के बाद यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे देखो एक स्विच बटन, ये जो फ्रंट जो कैमरा जो आ गया यहाँ पे, ये सामने देखिए यहाँ पे जो मॉनिटरिंग सिस्टम जो रहता है यहाँ पे देखिए वो रेड कलर से स्पॉट डाला हुआ है। वो जब तक वो ग्रीन कलर नहीं होंगे तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलिब्रेशन करेंगे, उसी हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे। ये जो स्विच रहता है फ्रंट लेफ्ट साइड, राइट साइड, रेयर लेफ्ट और राइट साइड, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करके जब तक ग्रीन नहीं आएंगे तब तक हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये एक एक करके ये सारा जितने भी साइड रहता है, जैसे फ्रंट साइड होता है, रेयर साइड होता है, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट साइड, ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट ओके जो रहता है, अपडेट एवियन जो रहता है उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके बटन क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद ये जो रेयर कैमरा जो रहता है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन आ गया, तो उसको फिर एज इट इज़ इसी तरीक़ा से उसको एडजस्ट करके उसको सेट करना है। जब तक ग्रीन नहीं आएंगे तब तक हम लोग उसको थोड़ा सा लेफ़्ट और राइट करके हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे। जब ये रेयर साइड जो कैमरा जो रहता है ये होने के बाद ये जब भी चारों हो गया तो फिर जाके अपडेट एवियन जो रहता है उसमें क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग उसको क्लिक किया है ये ऑटोमेटिकली ये जो लेफ़्ट साइड जो रहता है ये लेफ़्ट साइड कैमरा आ गया। तो हम लोग को यहाँ करना एज इट इज़ जो सिस्टम जो रहता है उसी हिसाब से हम लोग लेफ़्ट साइड जो रहता है वो कैलिब्रेशन हम लोग करेंगे सेम। उसके बाद AVNT जो अपडेट रहता है उसमें जाके उसको प्रेस करना है, और उसी हिसाब से ऑपोजिट जो साइड रहता है जो राइट साइड रहता है तो सेम तरीक़ा से उसको हम लोग यहाँ पे ये कैलिब्रेशन करेंगे।
ये सारा कैलिब्रेशन होने के बाद हम लोग यहाँ पे अपडेट एवीएन जो रहता है उसमें जाके क्लिक करेंगे। ये करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो सिस्टम जो रहता है ये राइट साइड के जो कैमरा रहता है ये कैमरा यहाँ पे भी फिर आ गया। तो सेम तरीक़ा से ये राइट साइड को भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपडेट करेंगे, ये यहाँ पे कैलिब्रेशन करेंगे। मतलब यहाँ पे जो एडजस्ट रहता है, जो स्विच रहता है, बटन रहता है, तो लेफ़्ट और राइट करके उसको जब तक ग्रीन नहीं आएंगे तब तक हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रेड कलर मतलब ये कैलिब्रेशन जो रहता है ये रॉन्ग कैलिब्रेशन। तो इसी तरह ये चारों जब हो जाते हैं तो उनके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एवीएन जो रहता है उसको अपडेट हम लोग उसमें क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग इसमें अपडेट करने के बाद ये क्लोज करेंगे। उसके बाद होम पेज में जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर ओके बटन हम लोग प्रेस करके हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे और देखेंगे। अगर ओके बटन अगर कंप्लीट हो जाते तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आप लोग देख रहा है इसी तरीक़ा से यहाँ पे चारों तरफ इक्वल ये जो डिस्टेंस जो रहता है इसी तरफ आ जाएंगे। अगर कैलिब्रेशन सही ढंग से हुआ नहीं है तो ये जो पीछे जो कोई कैमरा अगर रहता है उनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए और एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, तो इसमें बहुत फ़र्क होता है। तो कभी कभी ये एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं ओनली फॉर जो हुंडई टेक्नीशियन जो ऑथोराइज में काम कर रहे थे उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया ये जो कैलिब्रेशन सिस्टम, क्योंकि बाहर में ये सॉफ्टवेयर नहीं मिलेंगे। तो शायद मैं थोड़ा सा कोशिश भी किया है इस तरीक़ा से, अगर कोई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना होता है। तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बाद शायद मैंने कोशिश करेंगे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल जो डायग्राम होता है, कपलर कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस भी कर रहा है, तो मैं वो वीडियो बनाने के लिए रेडी भी हो रहा है। तो फिर भी एक बार बताते, थोड़ा सा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर सुब्रत ऑटो टेक यूट्यूब चैनल।